आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक लातादाद इखलाकी खूबियों का मजमूआ है। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सी इखलाकी खूबियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें एक और बड़ी नुमायाँ इखलाकी खूबी जो है वो है क़नाअत। आखिर क़नाअत कहते किसे हैं? थोड़ी चीज़ पर राज़ी रहना, अपनी किस्मत पर मुतमिन होना और जो कुछ मिल जाए उस पर सब्र करना, ये क़नाअत कहलवाता है। यहाँ एक और बात समझने की है जो बड़ी अहम है। क़नाअत के ना दरअसल दो मर्तबे हैं। पहला मर्तबा ये है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिक़दार पर राज़ी हो जाना, और दूसरा रुतबा ये है कि अपनी ज़रूरत से कमतर पर राज़ी रहना। इस हवाले से आपकी बहुत अहम हदीस है कि बिलाशुबा वो कामयाब हो गया जो इस्लाम लाया, और उसे हस्बे ज़रूरत रिज़्क़ अता हुआ, और अल्लाह ताला ने उसे जो कुछ दिया उस पर उसने क़नाअत अता फ़रमाई। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि किसी भी इंसान को क़नाअत का मिल जाना अल्लाह ताला की किसी फ़ज़ल से कम नहीं है। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो क़नाअत का अमली नमूना है। मिसाल के तौर पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस दूसरे दिन के लिए किसी चीज़ का ज़ख़ीरा करके नहीं रखते थे, यानी जो चीज़ होती खिला पिला कर ख़त्म फरमा देते, इस ख़्याल के साथ कि कल फिर ज़रूरत होगी। इसको महफूज करके नहीं रखते थे। ये आपका इंतहाई दर्जे की क़नाअत और तवक्कुल था कि जिस मालिक ने आज दिया है वो कल भी अता करेगा। आपका ये अमल अपनी ज़ात के लिए था, वरना अज़वाज मुतहरात को उनका नाना नफ़क़ा दे दिया जाता था। जिस तरह चाहें उनको वो इस्तेमाल में ला सकती थी, मगर वो भी तो हजूर की अज़वाज थीं कि वो भी इस तरह माल को जमा नहीं करती थीं, बल्कि वो जमा करने पर ख़र्च करने को तरजीह देती थीं। एक दफ़ा हज़रत आयशा के पास 1,00,000 दिरहम बतौर हदिया पेश किए गए, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक तबाक मंगवाया और फिर भर भर कर तकसीम फरमा दिया, और ख़ुद रोज़े से थीं तो अफ्तारी जैतून के तेल और एक रोटी से की। तो ये उनकी क़नाअत का दर्जा था, यानी कि ज़र्रा बराबर भी दुनिया के माल की कोई हवस, कोई लालच उनमें मौजूद नहीं थी। इसी तरह एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरे लिए ओहद पहाड़ सोना बन जाए और फिर रात को उसमें से 1 दिनार भी मेरे पास रहे, सवाए उस दिनार के कि जिसको किसी मुतालबे के लिए पास रख लूँ। यानी कि अगर कोई शख्स कर्ज़ा लेने के लिए आए, माँ सिवाय इसके आपको उस सोने के पहाड़ से कोई लालच ना थी। चुनाचे आप इसी कमाल सखावत की वजह से मकरूज़ रहते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपकी ज़रा अहलो अयाल के खराजात के इवज़ रहन रखी हुई थी। तो क़नाअत का ये आलम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कि आपने कभी भी अपने पास माल जमा न रखा, जो आता तकसीम फरमा देते थे। कुरान भी इस चीज़ की तरफ हमें रग़बत दिलाता है, फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है तुम खुद भी उसमें से खाओ, और क़नाअत से बैठे रहने वालों को और सवाल करने वाले मोहताजों को भी इसमें खिलाओ। क़नाअत के हवाले से दीन इस्लाम हमें एक और सबक देता है कि तुम उस चीज़ की तमन्ना बिल्कुल ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी हुई है। यानी कि किसी किस्म की हसद करने की तुमको क़तन ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके बदले में अपने अंदर जो है वो क़नाअत को पैदा करो। क़नाअत एक लिहाज से सब्र का पहलू है और दूसरे लिहाज से जो है ये शुक्र का पहलू है। इसके साथ साथ इस्लाम जो है वो जो क़नाअत पसंद गरीब मुसलमान हैं उनके साथ ताउन करने की ताकीद करता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने हाथ किसी के आगे नहीं फैलाते, और जितना भी रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है उस पर वो मुतमिन होते हैं।